सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के UKCDP सभागार में कई एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के साथ ही सहकारी समितियों में स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति पर भी समीक्षा हुई। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बैठक में यह निर्णय हुआ है कि प्रदेश के 1200 स्थानों पर किसानों के साथ वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठियां की जाएंगी। 1200 स्थानों पे पूरे प्रदेश में हम मार्च तक एक वित्तीय जागरूकता गोष्ठियां करने जा रहे हैं। साथ में 10 तारीख फरवरी से और 10 मार्च के बीच हम लोग मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के हर जिलों में लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं। 2-2 हज़ार किसानों को हम उसमें बुलाने जा रहे हैं। तीसरा यह है कि हम अपने प्रदेश के 30 किसानों को देश के विभिन्न राज्यों में भेज रहे हैं, जो कि वो वहाँ अच्छा क्या काम चल रहा है, हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है, इसका पूरा एक अध्ययन करके भी आएंगे। और साथ में हमारी जो 95 ब्लॉक हैं, यहाँ पे हम सामूहिक कोऑपरेटिव खेती करने का एक नया मॉडल विकसित करने जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें आज बैठक में तय की है और मैं कह सकता हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर में उत्तराखंड राज्य जो है दिनों दिन लगातार अच्छे काम करने जा रहा है। और साथ में ये भी हम कर रहे हैं कि बैंकों को अब डिजिटल बैंक की ओर ले जा रहे हैं, हम गेटवे की तरफ ले जा रहे हैं। हम बैंकों में जो है पारदर्शी सिस्टम कैसे आए, इसके लिए जो है टोटल सिस्टम को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली प्रदेश कार्य समिति भी कल संपन्न हो गई है। इस कार्य समिति में जहां सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल कैसे बने, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे मूर्त रूप दिया जाए, इसके अतिरिक्त इसी साल देश भर में होने वाले G20 सम्मेलनों को लेकर भी कार्य समिति में चर्चा हुई, जिसके संबंध में बीजेपी सह प्रभारी लोकसभा सांसद रेखा वर्मा ने बताया, इस बार G20 की मेजबानी करने का मौका हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, जिसे बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने 200 से अधिक शहरों का सर्वेक्षण करवाकर 56 स्थानों का चयन किया है, जिसमें 2 स्थान उत्तराखंड के ऋषिकेश व नरेंद्र नगर का भी चयन हुआ है। इन स्थानों पर होने वाले G20 के सम्मेलनों को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार व संगठन के बीच तालमेल को लेकर चर्चा हुई है। जो शहर हमारे चुने गए वहाँ पे हम लोग बिल्कुल पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जनता इस बात से उत्साह मना रही है कि G20 की अध्यक्षता भारतवर्ष को मिली है। ऐसे ही जब मैं देखती हूँ कि इसके पहले जो अध्यक्षता अन्य देशों को मिली है, जैसे चाइना का मैंने जिक्र किया था, पिछली बार भी किया था। चाइना ने अपने यहाँ जब G20 की उनको अध्यक्षता मिली थी तो 2 ही कार्यक्रम करा के उन्होंने वो सारे कार्यक्रम को ख़त्म करके और वहीं से विदा कर दिया था। हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि G20 का कार्यक्रम अगर हम 56 शहरों में करेंगे तो यहाँ का इतिहास, यहाँ का कल्चर, यहाँ के संस्कार, हमारे जो भारतवर्ष की धरोहर है उसको विश्व के पटल पे हम रखने जा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रम को तय किया गया है, जिसके आधार पर संगठन की तैयारियां की जाएंगी। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, ये हमारी रूटीन बैठकें हैं। जैसे ही हमारी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, उसके बाद सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हो रही है, जिसके तहत हमारे राज्य में भी कार्य समिति की बैठक कल संपन्न हुई है, जिसमें केंद्र की भांति तमाम राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए और संगठन के आगामी कार्यक्रम भी तय किए हैं, जिसमें अब जिला कार्य समिति होगी और मंडल कार्य समिति की बैठकें होंगी, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर रूपरेखा तैयार कर संगठन कार्य करेगा। प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी पारित किए गए और उन प्रस्तावों को जो हमारी केंद्र की जो योजनाएं हैं और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बूथ स्तर तक उसको पहुंचाने के लिए आगे हमारे अभी जिला कार्य समिति की बैठकें होना सुनिश्चित हुई हैं। उसके बाद हमारे 270 मंडल हमारे प्रदेश के अंदर जो बने हैं उन मंडलों में मंडल कार्यकारिणी की बैठकें सुनिश्चित होनी है और उसमें हमारी जो योजनाएं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं और जो हमारे संगठन के जो कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं आगे के लिए, किस प्रकार से कब कब हमारे के कार्यक्रम संगठन के चलने वाले हैं, उसकी जानकारी बूथ स्तर तक बूथ कार्यकर्ता को पहुँचाए जाने का इसमें तय किया गया है बैठक में।
आरटीओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक वाहन हैं उनमें डस्टबिन और डस्ट बैग रखना अनिवार्य होगा। अब आरटीओ विभाग द्वारा सार्वजनिक वाहन के वाहनों के लिए शर्त रखी जाएगी कि वह डस्टबिन रखना अनिवार्य है। साथ ही परमिट में एक और शर्त रखी जाएगी कि सभी सार्वजनिक वाहनों में VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा, जिससे वाहनों की ट्रैकिंग परिवहन विभाग का हेडक्वार्टर से की जा सके। माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो बसों के संचालन 34 बसों का संचालन रोक दिया गया था, उस पर नए सिरे से परमिट मांगने के लिए कहा था, तो उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर थी। उस दौरान 2 लोगों ने परमिट के लिए अप्लाई किया गया है और उनके परमिट पास हो गए हैं, उनको परमिट दे दिया जाएगा। इसके अलावा एक रोड के एक्सटेंशन के लिए भी डिमांड करी गई थी, जिस पर कि आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति मिलने के बाद उस रोड के एक्सटेंशन को भी आरटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके अलावा VLTD वाहनों में VLTD पैसेंजर वाहनों में VLTD लगाना और डस्टबिन रखने के लिए जो माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश था, उसमें इस पर भी निर्णय ले लिया गया है कि इनको परमिट की कंडीशंस का पार्ट बनाया जाएगा। रुड़की की लक्सर पुलिस ने क्षेत्र के जैतपुर गांव में चलाए जा रहे फर्जी भर्ती सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए फर्जी भर्ती सेंटर गैंग के 4 सदस्यों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 60,000 की नकदी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर प्रिंटर, 1 दर्जन से अधिक चेक बुक सहित कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। यह भर्ती गैंग सेंटर के सदस्य बेरोजगार युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिया करते थे। चारों आरोपी लक्सर, रुड़की और झबरेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें करीब पूरा एक मोडस ऑपरेंडी जो पूरा एक बनाकर गैंग लगातार संचालित हो रहा था, जिसमें सरकारी नौकरियां देने के लिए बाकायदा ट्रस्ट बनाई गई थी और विभिन्न समाचार पत्रों में उस ट्रस्ट का नाम देकर नौकरी के लिए प्रलोभन देने के लिए उसमें प्रकाशित भी किया गया था, जिसको पढ़ने के बाद युवा लोग ने उस नंबरों पर संपर्क किया। एक छोटा कार्यालय भी यहाँ पर कनखल क्षेत्र में खोला गया था, जहाँ पर युवाओं की स्क्रीनिंग और उनसे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते थे। और बाकायदा इंटरव्यू के लिए लखनऊ में एक होटल बुक था, जहाँ पर उनका ब्रांच ऑफिस बनाया गया था। तो अभी चूंकि प्राथमिक स्टेज पर जांच चल रही है, इसमें काफ़ी सारे नाम भी आए हैं। एक दिल्ली का हेड ऑफिस भी इनके द्वारा वहाँ खोला गया था, जिससे युवाओं को उसमें जब जाए तो उनको विश्वास हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है प्लान तरीके से था, जिसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना है। 4 लोग की इसमें गिरफ्तारी की गई है और जो इनका लोकल ऑफिस था, वहाँ से सभी कंप्यूटर स्कैनर और मोहरे और अन्य तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो सभी बरामद कर लिए गए। टीम को अन्य लोगों की तलाश में भेजा गया।